कहानी भूतिया बंगला। यह कहानी है एक भूतिया बंगले की जो अपनी अजनबी और भयानक कहानी के लिए प्रसिद्ध है। बंगला जो एक छोटे गांव के बाहर स्थित था, बहुत ही पुराना और डरावना था। यह एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर बंगला था, लेकिन उसके आसपास के वातावरण में एक अनजान और डरावनी वातावरण था। गांव के लोग इस बंगले के बारे में कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि उस बंगले में भूत हैं और रात के समय वहां अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। एक दिन गांव का एक युवक राहुल ने उस बंगले की कहानियों को सुनकर उसे जानने का निर्णय किया। वह और उसके दोस्त आदित्य और सिमरन ने मिलकर उस बंगले का पता किया। बंगले के पास पहुंचकर राहुल ने उसे एक नजदीकी समुद्र तट पर स्थित दिखाया। बंगले का नजदीकी मैदान था जिसमें एक पुरानी कड़ी थी जो अब तोड़ी हुई थी। बंगले के बाहर ही रात हो गई और उन्हें दरवाजे पर तकनीकी गड़बड़ी के कारण रात बिताने का निर्णय लिया। दरवाजा बंद हो गया और उन्हें बंगले के अंदर चलने का साहस किया। जैसे ही वे अंदर प्रवेश करते हैं, उन्हें एक अजीब सी सनसनी सी महसूस होती है। उन्हें बंगले की अंदर की सुंदरता और पुरानी दीवारों की जड़ों का डरावना महसूस होता है। रात के संगीन में उन्होंने बंगले के अंदर खोज की शुरू की। वे कमरों, हॉल और अत्यंत डरावने कोने में जा पहुँचे। वहाँ वे अजीबोगरीब आवाजें सुनने लगे जो उन्हें और भी डरावना महसूस कराती थीं। एक कमरे में उन्होंने एक पुराना और काला पोत देखा। पोत के भीतर अजीब सी चीखती हुई आवाज आ रही थी जो उन्हें डरा देती थी। राहुल ने धीरे धीरे पोत को खोला और उसमें से एक पुरानी किताब निकाली। किताब में अजीबोगरीब और डरावनी कहानियां लिखी थीं जो उन्हें और भी डरावना बना देती थीं। बंगले के अंदर की खोज के दौरान राहुल और उसके दोस्तों ने कई डरावनी और अजीब घटनाएं देखीं। वे अपनी विश्वासघात और डर के बावजूद आगे बढ़े। बंगले के अंदर खोज करते करते उन्होंने एक गुप्त प्रवेश द्वार खोजा। वह द्वार को खोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह अचानक बंद हो जाता है। उन्होंने खुद को एक अजीबोगरीब और अज्ञात स्थिति में पाया, जहां वे उस प्रवेश द्वार के पीछे के रहस्य को हल करने के लिए लगे हुए थे। क्या राहुल और उसके दोस्त उस भूतिया बंगले के रहस्य को हल कर पाएंगे, या उन्हें उस डरावने बंगले के अंदर ही फंसना पड़ेगा? जानने के लिए यह कहानी जारी है।